तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले की 2 वीडियोस तुमने देख ली होंगी। अब तक हम 10th क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 करके 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन करे हैं और आज ये तीसरी वीडियो है। इसे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के लास्ट सारे क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे। इनको ये वाली एक्सरसाइज 5.2 खत्म कर देंगे आज। तो चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और फिर एक बार खुद कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे। इधर देखो, ये एक AP दी गई है 3, 15, 27 और 39। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें वो टर्म बताना है जो कि इस AP का 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। कहने का मतलब कौन सा टर्म बताना है, तो मैं अगर वो टर्म लिखूं तो हमें AN बताना है। AN क्या, कौन सा AN बताना है जो कि इसका A54 से 132 ज़्यादा है, और ये कौन सा टर्म होगा N बताना है। क्या आप चीज़ें समझ पाए। चलो, तो सबसे पहला काम है AN निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। A54 पहले निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो आओ, तो इधर देखेंगे A54 फॉर्मूला एक ही लगना है, AN = A + n-1 × D। इसी फॉर्मूला है ये सभी में, इसी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लग रहा है। चलो देखते हैं। A54 निकाल रहे हैं तो A + n-1 × D। A क्या है, A हमारा पहले लिख लेते हैं इधर। A = कितना है हमारा 3 है, और D = क्या है, तो इस वाली टर्म में से इस वाले को घटा देते हैं। 15 - 3 = D = क्या आ गया हमारा 12। D 12 आ गया, A आ गया 3 हमारा। क्लियर है। चलो A54 हम निकाल रहे हैं। A की जगह रखेंगे 3 n-1 सॉरी 54, तो 54 - 1 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 53D। D कितना है, तो D है 12। यहाँ तक क्लियर है सभी को। 54 - 1 53। क्लियर है। 3 + 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 63। इसको ऐड करेंगे 639, तो हमारा A54 टर्म कितना आ गया, तो 639 आ गया। चाहिए कौन सा टर्म जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो, तो उसको निकाल लेते हैं हम। AN जो भी हमें चाहिए, तो A54 + 132। क्लियर है। तो A54 आ गया 639 + 132, इसको ऐड करेंगे। 9 2 11 1 कैरी 6 और 1 7, और ये हो गया 7 771। AN = 771। हमें ये वाला टर्म पता करना है कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे, तो N निकालना है। अब यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। AN = A + n-1 × D, जिसमें AN अब हमें क्या है 771 पता करना है कौन से नंबर पे आता है। A कितना है हमारा 3 है, N पता करना है, N को यूँ रहने देंगे। D क्या है, D 12 है। 771 इधर आएगा 3 माइनस का n-1, और ये 12 नीचे आएगा। चलो अभी इसको यहीं रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है। 771 - 3 कितना हो जाएगा, तो ये 768। ठीक है जी। n-1 12 आ जाएगा डिवाइड में, n-1 12 से करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 जा और 4 जा, 64 टाइम जा रहा है। क्लियर है। अब माइनस का 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और 64 + 1 हो जाएगा 65, और n हमारा आ गया 65 सॉरी। यही हमको निकालना था nth टर्म। कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ AP, इसका कौन सा टर्म जो कि 154 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा टर्म होगा, वो होगा 65th टर्म। क्लियर है जी, यही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और उसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 2 APs, 2 AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो समझेंगे, 2 AP हैं, ठीक है। तो लेट फर्स्ट AP, एक AP को क्या मान लेता हूँ मैं, एक AP मैंने मान ली A1 A2 A3 A4, और ये ऐसी चलती चली जाएगी आगे तक AN तक। क्लियर है। एक और AP में मान लेता हूँ, लेट द सेकेंड AP, दूसरी AP मैंने कैपिटल में मान ली A1 A2 A3 A4, और ऐसे ही ये चलती चली जाएगी कहाँ तक, AN तक। ये 2 AP हैं।
इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो हमारी दो एपी हैं और इनमें एक कंडीशन दी है कि सेम कॉमन डिफरेंस, इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कहने का मतलब A1 और A2 इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस A1 और A2 इस बड़ी वाली में होगा। क्लियर है जी, इनके कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। इतनी बात क्लियर है। इसने बोला है कि उनके जो 100th टर्म है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, जो उनका 100th टर्म में डिफरेंस है। कहने का मतलब ये A4 है, ऐसे करके कहीं ना कहीं A 100 होगा, ऐसे इसका A 100 होगा। जो इन दोनों के जो 100th टर्म है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना दे रखा है, वो डिफरेंस दे रखा है 100। कितना दे रखा है, वो डिफरेंस दे रखा है 100। आपसे पूछा ये है कि आप बताओ कि A1000 अगर इसका 1000वां टर्म और इसका बड़ी इस वाली एपी का भी 1000th टर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये वाला डिफरेंस आपसे पूछा। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, एक बार समझना। ये A1 A2 मैं मान लेता हूँ, इधर एक चीज़ हम लिखते हैं कि इनका जो 100 टर्म है, जो A100 है और माइनस A100 है, ये इस वाली एपी का 100वां टर्म और इस वाली एपी का 100वां टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, देयर डिफरेंस इज 100। कितना दे रखा है, तो 100 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, अब इसको आप जानते हो क्या फॉर्मूला, AN = A + n - 1 × D। ठीक है, इसको देखेंगे AN की जगह मैं A100 लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा A + 100 - 1 मतलब 99D। इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार देखना। इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, A + 100 - 1 99D। क्लियर है, माइनस सेम इसको खोलेंगे तो A + 99D। क्लियर है यहाँ तक, = 100। इतनी बात ठीक है। अब एक बार देखना, A + 99D माइनस के अंदर घुसेगा तो -A और -99D, माइनस का साइन अंदर आ गया, दोनों माइनस के कर दिए। 99D प्लस का और माइनस का 99D, तो ये क्या आ गया, ये आ गया A - A = 100। इसका भी हम यूज़ करेंगे, देखेंगे भी। ठीक है, चलो इधर देखते हैं एक बार और। अगला हमें बताना है कि 1000 टर्म, उनके 1000 में टर्म का डिफरेंस क्या होगा। क्या बताना है, A1000 - A1000, ये हमको बताना है कितना आएगा। क्लियर है, तो एक बार देखते हैं। देखो A1000 को अगर मैं खोलूँ तो A + 1000 - 1 मतलब 999D आएगा। सेम A + 999D आएगा। क्लियर है, अगर इसके आगे देखें तो ये हो जाएगा A + 999D - A - 999D। क्लियर है, अगर इससे ये कट रहा है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का क्या आ गया, तो ये भी आया A A। और हम जानते हैं इसकी A - A की वैल्यू क्या है, तो A - A की वैल्यू है 100। तो ये भी क्या आया, ये भी आया 100। क्या आप बात समझ पाए। देखो मैं अब आपको गजब की बात बताता हूँ, इसको लिख लेना और एक एग्जांपल से मैं तुम्हें इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। जब भी दो एपी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ध्यान रखना उनके टर्म्स का, जैसे जितना A4 और इन दोनों टर्म्स में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इन दोनों टर्म में भी होगा, वही डिफरेंस इन दोनों टर्म में होगा। अब इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझना चीज़ों को बढ़िया तरीके से। जैसे कि मैंने एक एपी ली 2 4 6 8, एक एपी ये हो गई। ठीक है, एक और ऐसी एपी लेते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, तो मैंने ले ली 3 5 7 9। क्लियर है, ये दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ये यहाँ का इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। क्वेश्चन ने जो कहा है उस बात को ध्यान से समझेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जोन सा भी टर्म होगा, इसका जो 4th टर्म होगा और इसका जो 4th टर्म होगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही इसके किसी भी टर्म के, जैसे कि अगर मैं इसके 3rd टर्म, इसका जो 3rd टर्म है, इसका जो 3rd टर्म है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही आप कोई सा भी टर्म, इसका 100th जो टर्म होगा और इसका जो 100th टर्म होगा, उनके बीच में भी कितना डिफरेंस होगा, 1 का ही डिफरेंस होगा। कहने का मतलब जो इसके एक जितना एक का डिफरेंस होगा,
दोनों टर्म का उतना, कहीं कोई सा भी वो टर्म पूछ ले सभी का डिफरेंस वही आना है जो एक बार डिफरेंस आया है। क्लियर है? सेम यही था, इसने 100 वाले का दे रखा था डिफरेंस कितना 100, तो आप किसी का भी टर्म का निकाल लो, इन दोनों का निकालोगे तो ये भी 100 आएगा, 1000 का निकाला हमने वो भी 100 आएगा, किसी का भी पूछ ले 100 आएगा। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी थी, अब मैं मानता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने 3 डिजिट्स के नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। चलो तो इतना तो सबको पता होगा 3 डिजिट नंबर क्या है, तो 99 कितने डिजिट का नंबर है, तो आप कहेंगे वो 2 डिजिट का। इसके अगला क्या आता है, इसका अगला आता है 100, ये आपका सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है। क्लियर? तो हमें ऐसे 3 डिजिट के वो नंबर ढूंढने हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, तो कैसे पता करेंगे, देखो सब पहले एक काम करते हैं, 100 को ही 7 से डिवाइड दे के देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड देता हूँ तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, अगेन 0 उतार लिया, 7 4 जा 28, कितना बचा 2। कहने का मतलब है कि 2 रिमाइंडर बच रहा है 100 में से। अगर 100 में 2 ज़्यादा है, अगर 100 में से 2 कम कर दें तो मतलब 98, ये क्या 7 से डिवाइड होता है, ये क्या होता है 7 से डिवाइड होता है। हमें इससे इतना पता चल गया। ऐसा क्यों पता किया है, देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट समझो 98 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा, तो 98 + 7 कर देंगे तो अगला नंबर आएगा 105। ऐसा मैंने क्यों किया, ये वो पहला नंबर है, ये वो पहला नंबर है जो कि 105 जो कि 7 से डिवाइड होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो जी देखते हैं। अब इससे आगे के बाकी सारे नंबर लिखेंगे और कहाँ तक जाना है 999। एक बार चेक कर लेते हैं कि 999 7 से डिवाइड होता है। तो लास्ट जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, एक बार उसको और देखते हैं। तो इसको एक बार डिवाइड करके देखना, तो आप देखेंगे 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 9, 7 4 जा 28, 1 9 और 7 2 जा 14, कितना बचा तो 5। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि 999 में 5 एक्स्ट्रा है, इसमें से 5 कम कर देंगे तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 5 कम कर देंगे, 9 मैं इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 994। ये हमारे पास अब AP आ जाएगी। इधर देखेंगे पहला टर्म क्या आ गया, पहला टर्म आ गया 105, वो नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड होगा। इससे अगला क्या होगा, तो और 7 जोड़ लो 112 हो जाएगा, और 7 जोड़ लो 119 हो जाएगा। ऐसे लास्ट वाला नंबर क्या आया 994। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक बार ये हमारी AP तैयार हो गई। अब हमें बस ये देखना है कि कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं जो कि डिवाइड होंगे। देखेंगे 105, ये इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 A3 इस तरीके से ही AN। हमें पता करना है ये कितने नंबर हैं। ठीक है, तो 994 इसका पता करना है, तो लिख लो AN = A + n - 1 × D। ये n पता करना है। क्लियर है? AN कितना है, तो 994 + A कितना है, तो 105, n पता करना है तो ऐसे ही रहने देंगे। D कितना है, तो D आपको पता है D कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 ही आना है। ठीक है, तो D हो गया हमारा 7। 994 - 105 = n - 1 × 7। 994 में से 105 गया तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा 8 कितना, एक बार देखते हैं। 14 में से 5 गया 9 और 8 और बस 889, कितना आ गया 889। इधर आया n - 1 और 7 से 7 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया कितना, 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 कैरी, 7 7 जा 49, ये आ गया n - 1। अब ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 127 + 8 मतलब कि 128 और n = आ गया 128। तो ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, तो कितने हैं 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और 7 से डिवाइड हो जाते हैं। यही अपना आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। देखो 10 तो है नहीं, 4 का मल्टीपल 11 भी नहीं है, तो पहला मल्टीपल है 12, 10 और 250 के बीच में। 12 के बाद 16 होगा, उसके बाद 20 होगा, 24 हो सकता है, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। और 250, क्या 250 मल्टीपल है 4 का, तो आप कहेंगे नहीं,
तो कौन सा होगा 248 मल्टीपल का। कैसे पता चलता है, देखो इसके बाद क्या होगा 249 और 250, ना ही तो 250 मल्टीपल है 4 का, ना ही 249, इसलिए हम कौन सा लेंगे 248। अब ये हमारी एपी हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? बस कुछ नहीं, अब ये पता करना है इसमें कितने टर्म है, यही पूछा है ना, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ, इतने ये सभी क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं 10 से 250 के बीच में। बस पता कर लो कि ये कितने हैं, तो ये पता कर लो ये कौन से नंबर पे आ रहा है। क्लियर है? तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह रखेंगे 248, ए कितना है 12 है, प्लस एन माइनस 1 हमको निकालना है एन, और ये डी कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, अगर इस ए पी को आप पहले ही लिख लिया करो, ए इक्वल टू कितना है 12 और डी कितना है 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, तो डी हमारा 4 है और ए हमारा 12 है, तो ये 4 डी कितना है 4 है। क्लियर? तो 248 इक्वल टू नहीं, ये 12 इधर आ जाएगा माइनस का होके, इक्वल टू इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 4। क्लियर है? 248 माइनस 12 तो होगा 236, इधर n माइनस 1 इंटू 4 है, डिवाइड में आके 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। ठीक है, ये हो गया 59, n माइनस 1 प्लस का होके इधर आएगा तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 इक्वल टू 60, सॉरी 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। चलो जी, ये आ गया 60। क्लियर है? इतने 60 नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल है 4 के 10 से लेके 250 के बीच में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, एक AP ये है एंड एक AP ये है, कौन सा इन दोनों APs का कौन सा टर्म इक्वल होगा ये बताना है। तो पहले दोनों AP लिख लेते हैं। हमारे पास एक AP है 63, 65, 67, एक तो ये AP है, दूसरी AP क्या है 3 है, 10 है, 17 है, एक ये AP है। बताना है कि आगे चल के इनका कौन सा टर्म इक्वल होगा। ठीक है, ये बताना है। तो मैं इस AP का एक टर्म मान लेता हूँ AN और इस AP का टर्म मान लेता हूँ AN, जो कि आगे चल के इक्वल होगा। ठीक है, चलो इससे आगे सॉल्व करते हैं। AN, तो यहाँ पे देखेंगे AN इक्वल टू AN, ये हमें पता करना है कौन सा टर्म होगा। तो हमें पता क्या करना है, एक्चुअली n की वैल्यू पता करनी है। क्लियर है? तो इसका an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे इधर से हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक सेकंड, यहाँ पे a वाला लेंगे, कैपिटल A ले लेंगे। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो a कितना है इसका 63 प्लस n हमको पता करना है n माइनस 1, और इसका d कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस है 2। क्लियर है? इधर आएंगे a कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1, n हमें पता करना है, और d इसका कितना है, चाहे तो आप इसको कैपिटल D से डिनोट कर लेना। इसका d कितना है 10 माइनस 3, इसका d है 7। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर है? इसके आगे देखेंगे 63 माइनस 2, ये हो गया 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3, ये हो गया माइनस का 4 प्लस 7n। यहाँ तक बात क्लियर है? और आप देखेंगे तो एक सेकंड कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? नहीं। चलो इसके आगे देखते हैं। नंबर को नंबर के पास लेके आएंगे, 4 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर देखते हैं 61 प्लस 4 इक्वल टू, ये 2n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7n माइनस 2n। इधर 61 प्लस 4 कितना हो गया 65 हो गया, सॉरी हाँ 65 हो गया, 7n माइनस 2n ये हो गया आपका 5n। कितना हो गया 5n। तो n को उधर रख लेंगे, 5 इधर आ जाएगा तो 65 अपॉन 5 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू हमारा 13 आ गया। तो इन दोनों AP का जो 13 टर्म होगा, इसका भी 13 टर्म और इसका भी 13 टर्म आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और यही हमसे पूछा था। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स इट्स 5th टर्म
बाय 12। ठीक है, एक बार समझेंगे अच्छे से। एक तो थर्ड टर्म दे रखा है 16, और जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। दो कंडीशन दी है, तो आपको थर्ड टर्म दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, A3 दे रखा है कितना 16। A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D इक्वल टू 16। अब ये तो समझ में आ गया होगा ये कैसे आया, A प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 D, तो A प्लस 2D आ गया। अगली कंडीशन जो दी हुई है वो दी हुई है कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। कहने का मतलब जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर है। A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। मैं मानता हूँ अब आपको ये वाली चीज़ अच्छे से पता है। A5 के लिए लिखेंगे A प्लस 4D, क्लियर, प्लस 12। अब आप देखेंगे A को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये इससे माइनस होके कट जाएगी। 6D 4D को इधर लेके आता हूँ, 6D माइनस 4D इक्वल टू आ गया 12। 6D माइनस 4D हो जाएगा 2D इक्वल टू 12, और D इक्वल टू कितना आ गया, D इक्वल टू आ गया 6। क्लियर है, D हमारा आ गया 6। A और पता चल जाए तो हम बता सकते हैं AP क्या होगी, क्योंकि हमें AP ही बतानी है, डिटरमाइन द AP। D ये रहा, A निकालने के लिए D की वैल्यू किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो D की वैल्यू इसमें A प्लस 2D, D की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 16। क्लियर है, तो A प्लस 12 इक्वल टू 10, तो ये आ गया A प्लस 10 माइनस 12, इधर जाके होगा माइनस का, और ये आ गया माइनस का 2। इतनी बात क्लियर है। A आ गया माइनस का 2 और D आ गया हमारा 6। तो क्या हम AP बता सकते हैं, एक बार देखेंगे। क्या चीज़, 16 है 10 नहीं, सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई एक तो। ये 16 है, क्या है यहाँ पे, ये 16, तो 16 माइनस 12 ये क्या हो जाएगा 4। अरे प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया भाई। देखो A इक्वल टू क्या आ गया 4, इधर देखते हैं। अब हमें AP बतानी, AP क्या हो जाएगी, A1, A क्या है 4 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, हर बार D ऐड करते चले जाएंगे, 16, फिर 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, फिर 6 ऐड करेंगे 28, और यही हमारी AP हो जाएगी। यही पूछा है आपसे। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। हमें 20th टर्म पता करना है इसका, और हमारे पास AP दी हुई है, एक सेकंड, 253, 13 253। इधर देखेंगे हमारे पास AP क्या दी है, 253। क्लियर है, चलो आओ, ये हमारे पास AP है। इसका पीछे से, आगे से 20th टर्म नहीं, लास्ट से 20th टर्म बताना है, जो कि लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा। क्लियर है, चलो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि पीछे से 20th टर्म कौन सा होगा, तो ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाला टर्म कौन सा है। ठीक है, उसमें से फिर हम आगे चीज़ों को घटा देंगे और तब पता करेंगे। क्लियर है, चलो एक बार देखते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका और बेहतर तरीका ये है कि आप इस AP को ही रिवर्स करके लिख लो, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले एक पहले तरीके से देखते हैं। AP हमारे पास क्या है, 3, 8, 13 और 253। तो इसमें सबसे पहले ये पता कर लो कि ये वाला टर्म कौन सा है, मतलब लास्ट टर्म क्या है इसका। ठीक है, तो मैं इसको AN मान लेता हूँ, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A क्या है सबसे पहले लिख लिया करो, यहाँ पे A क्या है, D क्या है, ये आप खुद ही लिख लिया करो। ठीक है, देखो ये हो गया AN की जगह 253। A कितना है 3 है, N हमको पता करना है, n माइनस 1 n ऐसे रहेंगे। D कितना है, तो 8 माइनस 3 D कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3। क्लियर है, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे को, एक सेकेंड। 8 माइनस 3 5 हो जाती है भाई कभी कभी सिली मिस्टेक्स। चलो 253 इधर आ गया, 3 माइनस करेंगे, 253 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 5। 253 में से 3 गए तो ये बचा 250, इधर बचा n माइनस 1, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, और ये हो गया इसका 50 इक्वल टू n माइनस 1, और ये n इधर आएगा तो ये हो जाएगा 51 n इक्वल टू। क्लियर है, n हमारा कितना आ गया 51। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म कितना है 51th टर्म है। तो टोटल टर्म कितने हो गए इस AP में, टोटल टर्म है हमारे इस AP में 51। निकालना कौन सा है, लास्ट से 20th टर्म निकालना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, लास्ट से कौन सा निकालना,
जो लास्ट से 20th टर्म है उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल टर्म कितना है 51, उसमें से क्या घटा देंगे 20 हम घटा देंगे और साथ में इस पर +1 कर देंगे। क्लियर है? तो हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा जो कि लास्ट से 20th टर्म है वो पता चल जाएगा, जो कि क्या है देखते हैं। 51 माइनस 20 क्या होगा 31 और +1। इतनी बात क्लियर है? चलो एक बार देखते हैं ये क्या आ गया हमारा 32। तो 32 ये जो हमारा 32nd टर्म है, 32nd टर्म फ्रॉम फर्स्ट जो एक्चुअली सीन ये है कि जो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है वो क्या है 32nd टर्म फ्रॉम फर्स्ट है। क्या आप इस बात को समझ पाए? तो हमें निकालना है A32, 32nd टर्म निकाल लो। जो A32 होगा वही सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो A + 32 - 1 31D ये निकालना है। A हमारे पास कितना है 3 है प्लस 31 इंटू D कितना है, D हमारे पास 5 है। D कितना, D हमारे पास 5 है। तो इसको करेंगे 3 + 5 × 5 5 3 15 और इसको ऐड करेंगे, ये आ गया 158। A32 तो यही हमको निकालना था। ये क्या 158, तो 158 ये लास्ट से क्या है, लास्ट से 20 टर्म है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन का लॉजिक ये था कि जो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा है, बस ये पता कर लो कि वो कौन सा टर्म है जो कि शुरू से फर्स्ट से कौन सा टर्म बैठ रहा है। जो लास्ट से 20th टर्म है वो फर्स्ट से कौन सा टर्म बैठ रहा है, बस ये पता कर लो। वो फर्स्ट से कौन सा टर्म बैठ रहा है, तो फर्स्ट से बैठ रहा है ये वाला 32th टर्म, 32nd टर्म। ठीक है, बस यही पता करना था। लेकिन इसका एक और बेहतरीन तरीका है जो मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से करना, वो मैं भी बताता हूँ। एक सेकंड, कहाँ है रे? आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, लास्ट से अगर 20th टर्म इसने पूछा है तो इस पूरी एपी को उल्टा लिख लो। लास्ट टर्म पहले लिख लो 253। क्लियर है? घटता जा रहा है और डिफरेंस कितना 5, तो इसमें से 5 कम करेंगे तो अगला टर्म क्या होगा 248 और क्या होगा 243, ऐसे करके चलता चला जाएगा। लास्ट कहाँ है 13, 8 और 3। हमने क्या काम करा, हमने इस पूरी एपी को ही उल्टा लिख लिया। उसने लास्ट से 20th पूछा था, अब हमारे लिए ये क्या हो जाएगा फर्स्ट से 20th हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है A20 निकालना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, ये हमारा A है तो A = कितना हो जाएगा 253। अब A हमारा ये हो गया और D निकालना है। D इसमें से इसको माइनस करेंगे, 248 - 253 तो D कितना आ जाएगा, तो D आ जाएगा हमारा -5। क्लियर है? उस समय +5 आ रहा था, अब क्या आएगा -5 आएगा। क्लियर है? 248 - 253 अगर करेंगे तो क्या आएगा -5। इतनी बात क्लियर? अब आगे देखते हैं। A20 A + 20 मतलब 20 - 1 19D। ठीक है, A कितना है 253 प्लस 19 इंटू D कितना है -5 करेंगे। 253 प्लस 19 5 × 95 और एक इसका आएगा, ये आएगा माइनस का। इसमें से 253 में से 95 माइनस करेंगे तो क्या है 13 में से 5 गए कितने बचा 8 बचा, 14 में से 9 गए 5 और 2 यहाँ बचा 1, क्या आ गया 158। A20 तो A20 फ्रॉम द लास्ट कितना हो जाएगा 158। ठीक है, तो आप इस तरीके से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। द सम ऑफ 4th and the 8th टर्म इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। देखना, जो 4th टर्म और 8th टर्म का सम है वो है 24 और जो 6th और 10th टर्म का सम है वो है 44। हमें बताने AP के 3 टर्म बताने। आओ देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई कर लिया करो पहले। 4th और 8th टर्म, तो मतलब क्या 4th टर्म मतलब A4 और प्लस A8, इनका सम कितना दे रखा है, तो सम दे रखा है 24। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा क्या है 6th और 10th टर्म का सम, तो A6 प्लस A10, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, तो इन दोनों का सम दे रखा है 44। यहाँ तक बात क्लियर है?
ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। A4 को, अब सभी को पता है A4 को हम लिख सकते हैं A+3D और A8 को लिख सकते हैं A+7D। इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना बोलेंगे, जहाँ बैठे हो वहीं हाँ या ना कर दिया करो। देखो एक बार इससे अगर हम सॉल्व करें तो A और A कितना हो जाएगा 2A, 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, के कितना आ गया, ये आ गया 24। ठीक है जी। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा A+5D = 12। क्या आपको कॉमन लेना आता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी को कॉमन लेना आता होगा। अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन बिना कॉमन लिए भी। देखो A6 कितना, A+5D लिख सकते हैं इसकी जगह, और A10 की जगह लिख सकते हैं A+9D = 44। सेम कुछ ऐसी इक्वेशन इधर बन जाएगी। A और A कितना हो जाएगा 2A + 5D और 9D कितना हो जाएगा तो 14D। क्लियर है? कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, 2A + 14D, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ले देते हैं 2 कॉमन, और ये बचेगा अंदर, ये 2 कॉमन चला गया 7D, और यहाँ 44 है, 2 कॉमन गया, ये आ गया 22। इतनी बात क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर लो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो A+5D = 12, 5D = 12। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। क्लियर है? ये प्लस का और ये माइनस का ही गया कट। 7D - 5D आ गया 2D = 22 - 12 कितना आ जाएगा, ये आ गया 10। ठीक है जी, 2D। अब ये D बराबर कितना आ जाएगा, तो D = आ गया 10/2 = 5। तो D = हमारा आ गया 5। D = कितना आ गया, D = आ गया हमारा 5। क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, अभी A और पता चल जाएगा तो हम AP के फर्स्ट 3 टर्म लिख सकते हैं। तो D की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो D = A + D बराबर क्या, 5 × 5 = 12। ठीक है, तो A + 25 = 12, और ये क्या आ गया, A = 12 - 25, माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और A = आ गया 12 - 25 कितना हो गया, तो 13। A = क्या आ गया 13। अब हम 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी माइनस का आएगा। ठीक है, A = -13। अब इधर देखेंगे AP क्या हो जाएगी, A क्या है -13, सेकंड D ऐड करते चले जाएंगे, D क्या है 5, -13 + 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का, फिर अगेन +5 करेंगे तो आ जाएगा -3। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे, -3 और आगे। चलो ठीक है, यही हमको बताना था, ये हमारी AP होगी, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड, कैसा नाम है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपी ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज 7000। क्वेश्चन का मतलब ये है कहने का कि 1995 में उसने स्टार्ट किया है और उसकी जो पहली सैलरी थी वो 5000 रुपये थी। हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ जाती है। तो बताओ उसकी कौन सी साल में जा करके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। समझते हैं एक बार। देखो, मैं मान लेता हूँ पहली साल में उसकी सैलरी क्या है 5000 है। ठीक है, अगली साल कितनी हो जाएगी, तो 200 ऐड हो जाएगा, तो 5200, और आगे अगली साल कितनी हो जाएगी 5400, और अगली साल कितनी हो जाएगी 5600। पता करना है कि कितनी साल में वो 7000 हो जाएगी। तो ये डाटा हमारा AP में है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा A है, D निकाल लेंगे। A कितना है तो 500 है, D कितना है तो 500, ये हो जाएगा 200। क्लियर है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप लिखना 5200 - 5000 = 200 आ गया। अब हमें क्या पता करना है, क्या पता करना है 7000 कितने पे है। देखो, तो 7000 क्या मान लेता हूँ मैं, AN मान लेता हूँ, और हमको N पता करना है कि कितने नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा ये पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कितनी साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिखा AN = A + N - 1 × D। ठीक है, तो AN बराबर क्या है, तो कुछ नहीं पता, तो N रहने देंगे। AN कितना है 7000, A कितना है 5000
प्लस n पता नहीं है, n ऐसे ही रहने देंगे। d क्या है हमारा, d है हमारा 200, आ गया 200। तो 7000 माइनस 5000 कितना आ गया 2000 इक्वल टू n माइनस 1। और ये 200 की जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 200। और इससे इसको काटेंगे तो आएगा 10 टाइम्स, और n इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 11। तो कितने, इन विच ईयर डिड हिज इनकम सैलरी रीचेस 7000। तो कितने साल में पहुंच जाएगी, कौन सी साल में, तो 11th ईयर। कितनी, 11th ईयर। क्लियर है, 11th ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। यही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.2 का। देखते हैं। रामकली खतरनाक नाम, रामकली सेव्ड RS5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के पहले सप्ते में वो 5 रुपये बचाती है। एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और फिर धीरे धीरे 1.75 हर वीक ज़्यादा बचाती चली जाती है। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड n बताना है। ठीक है, देखेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन समझ में आया होगा। साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती है और हर हफ्ते वो कितना कितना ज़्यादा बचाना शुरू करती है, 1.75। तो बताना है कि कौन से वीक में जा करके उसके रुपए कितने हो जाएंगे, 20.75। हालांकि n इसने खुद बोल दिया है, तो n हमें निकालना है। देखेंगे तो देखते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि पहले वीक में उसने कितने 5 रुपये बचाए, दूसरे वीक में उसने कितने बचाए होंगे, तो 1.75 ज़्यादा बचाए, तो 6 और 1.75। तो अगले वीक उसने सेकंड वीक में बचाए 6.75, तीसरे वीक में और 1.75 ज़्यादा बचाए, तो कितने बचाए उसने, ये बचाए 6.75 और 1.75 हो जाएगा 8.50। ऐसे वो बचाती चली जाती है। तो ईयर के कौन से वीक में 20.75 रुपये उसने बचाए, कितने 20.75। तो मान लेते हैं nth वीक में, हालांकि उसने खुद भी बोला है, तो हम मान लेते हैं इसको n। ठीक है, तो पता करना है an कितना है हमारा, ये n पता करना है कि कौन से वीक में जा करके उसके 20.75 की सेविंग्स होगी। ठीक है, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारा 5, ये हमारा 5 है। d कितना है, तो d इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.75, हालांकि ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो an कितना है 20.75, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n पता करना है, और d कितना है हमारा 1.75। इधर देखेंगे ये 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो होगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 और 1.75। 20.75 में से 5 गया तो बचेगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1, और इनटू में है 1.75 ये आ जाएगा डिवाइड में। बाकी इधर आते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा लें। अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 से कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ऐसे ही 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। इसको करेंगे 5 से अगेन तो 7 टाइम, और ये हो जाएगा 63 टाइम, और 7 से करेंगे तो ये 9 टाइम। क्लियर है, तो क्या आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 9, n माइनस 1 इक्वल टू 9, और तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो जो 10th वीक होगा उसमें उसकी क्या हो जाएगी, इतनी उसकी इनकम हो जाएगी, इतनी सेविंग्स हो जाएंगी उसकी। क्लियर है, तो यही हमसे पूछा गया किस वीक में, तो 10th वीक में। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और ध्यान से पढ़ो, ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, और ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके, शिद्दत से पढ़ना शुरू करो मन लगा के। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय।